नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर आप सबका अपराध की कहानी के नए एपिसोड में आपका सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चले आज की कहानी शुरू करते हैं। बहकी हुई महिला के कदम अक्सर किसी अपराध को जन्म देते हैं। एक पुलिसकर्मी की बेटी दीपिका शुक्ला ने पति बली शुक्ला और 2 बेटियों को छोड़कर अवनीश शर्मा से शादी कर ली। इसके बाद हिस्ट्री शीटर और कथित पत्रकार आशु यादव से उसके अनैतिक संबंध हो गए। फिर वे अमित के संपर्क में आई। इसका नतीजा यह हुआ कि 2 जनवरी 2021 की सुबह धर्मेंद्र नगर कच्ची बस्ती के कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले तो उन्होंने सीटीआई नहर किनारे सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल की बाउंड्री वाल के पास एक लावारिस कार खड़ी देखी। स्थानीय लोगों में चर्चा शुरू हुई तो लोगों की भीड़ जुट गई। इसी बीच किसी ने फोन करके थाना बड़ा पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी हरमीत सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर आ गए। उन्होंने कार का बारीकी से निरीक्षण किया। कार के शीशों पर काली फिल्म चढ़ी थी, जिससे अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। कार के पिछले शीशे पर एक स्टिकर चिपका था, जिस पर लिखा था अमर स्तंभ हिंदी दैनिक समाचार पत्र आशु यादव संवाददाता। स्टिकर पर पुलिस और मोबाइल नंबर भी लिखा था। हरमीत सिंह ने अनुमान लगाया कि कार किसी पत्रकार की हो सकती है। उन्होंने स्टिकर पर लिखा मोबाइल नंबर मिलाया, लेकिन वह बंद था। कार के अंदर की स्थिति को जानने के लिए हरमीत सिंह ने कार का पिछला दरवाजा खोला तो वे सहम गए। पिछली सीट पर एक युवक की लाश पड़ी थी। हरमीत सिंह ने लावारिस कार से शव बरामद होने की सूचना पुलिस अधिकारियों को दी तो मौके पर एसएसपी प्रीतिंदर सिंह, एसपी पूर्वी राजकुमार अग्रवाल, एसपी साउथ दीपक भूकर तथा सीओ गोविंद नगर विकास कुमार पांडेय आ गए। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया। पुलिस अधिकारियों ने बारीकी से कार तथा शव का निरीक्षण किया। मृतक की उम्र 30 वर्ष के आसपास थी। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे और गले पर रगड़ का निशान था। इससे अनुमान लगाया कि युवक की हत्या रस्सी से गला घोंटकर की गई होगी। हत्या से पहले संभवतः उसके साथ मारपीट भी की गई थी। फोरेंसिक टीम ने कार से फिंगरप्रिंट लिए तथा अन्य साक्ष्य जुटाए। कार की तलाशी में शराब की एक खाली बोतल, 4 शिकायती पत्र, 2 माइक, आगे की सीट के नीचे प्लास्टिक बैग में 2 टेडी बियर, कोटी, फोटो लगे कई स्टिकर तथा मृतक की जेब से 300 रुपए बरामद हुए। इस सामान को पुलिस ने जाब्ते में ले लिया। अब तक शव को सैकड़ों लोग देख चुके थे, लेकिन कोई उसकी पहचान नहीं कर पाया था, जिससे पुलिस अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि मृतक आसपास का नहीं है। उन्होंने शव की पहचान कराने के लिए कानपुर शहर के सभी थानों को कंट्रोल रूम से अज्ञात लाश मिलने के संबंध में सूचना प्रसारित करा दी। कुछ देर बाद ही थाना रेल बाजार के थाना प्रभारी दद्धिबल तिवारी ने एसपी पूर्वी राजकुमार अग्रवाल को सूचना दी कि उनके थाने में आशु यादव नाम के युवक की गुमशुदगी दर्ज है, जो कथित पत्रकार तथा हिस्ट्री शीटर है। चूंकि कार में लगे पोस्टर में भी आशु यादव का नाम छपा था, एसपी अग्रवाल ने दद्धिबल तिवारी को आदेश दिया कि वे आशु के घर वालों को साथ लेकर जल्द ही धर्मेंद्र नगर कच्ची बस्ती स्थित नहर की पटरी पर पहुंचे। आदेश पाते ही दद्धिबल तिवारी ने आशु यादव के घर वालों को सूचना दी, फिर उन्हें साथ लेकर वहां पहुंच गए। घर वालों ने कार में पड़े शव को देखा तो वे फपक कर रो पड़े। कंचन, शानू, धर्मेंद्र तथा जितेंद्र ने बताया कि शव उनके भाई आशु यादव का है। कार भी उसी की है। रात से लापता था। मृतक की बहन शानू व कंचन ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि 31 दिसंबर की रात 1:30 बजे किसी का फोन आने पर आशु अपनी कार लेकर घर से निकला था, फिर रात को वापस नहीं आया। आशु अपने पास 3 मोबाइल फोन रखता था। सुबह हम लोगों ने उसके तीनों नंबरों पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन तीनों नंबर बंद थे। इसके बाद हम लोग उसकी खोज में जुट गए। चिंता इसलिए भी बढ़ गई थी कि 1 जनवरी को उसका जन्मदिन था। अपना जन्मदिन वे धूमधाम से मनाता था और दोस्तों को बुलाता था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। दिन भर खोजने के बाद जब उसका कुछ भी पता नहीं चला तो उन्होंने शाम को थाना रेल बाजार जाकर उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। बहन कंचन ने यह भी बताया कि आशु गले में सोने की चेन तथा दोनों हाथों में सोने की 6 अंगूठियां पहने हुआ था। हत्यारों ने उसके तीनों मोबाइल, चेन तथा अंगूठियां लूट ली हैं। चूंकि शव की शिनाख्त हो गई थी, पुलिस ने घटनास्थल की कार्रवाई निपटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय अस्पताल भिजवा दिया। आशु यादव की गुमशुदगी थाना रेल बाजार में दर्ज थी।
थाना प्रभारी दद्दिबल तिवारी ने मृतक की बहन कंचन की ओर से भादनवे की धारा 364, 302, 201, 120 के तहत अज्ञात हत्यारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद एसएसपी प्रीतिंदर सिंह ने मृतक आशु यादव के भाई धर्मेंद्र यादव से घटना के संबंध में पूछताछ की। पूछताछ में धर्मेंद्र ने बताया कि उसका भाई आशु हिंदी दैनिक समाचार पत्र अमर स्तंभ में काम करता था। कुछ समय पहले उसने क्षेत्रीय पार्षद मधु के पति राजू सोनकर व उनके बेटों के कारनामों के खिलाफ समाचार छापा था, जिस पर राजू ने झगड़ा किया था और उसकी बेटे अति व सोनू सोनकर ने आशु को जान से मारने की धमकी दी थी। आशु की हत्या में इन्हीं लोगों का हाथ है। संदेह के आधार पर पुलिस ने राजू व उसकी बेटों से पूछताछ की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। पूछताछ के बाद उन्हें थाने से घर भेज दिया गया। चूंकि मामला एक कथित पत्रकार व हिस्ट्री शीटर की हत्या का था, एसएसपी प्रीतिंदर सिंह ने इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए 3 टीमों का गठन किया। इन तीनों टीमों को एसपी पूर्वी राजकुमार अग्रवाल व एसपी साउथ दीपक भूकर के निर्देशन में काम करना था। इन टीमों में इंस्पेक्टर नौबस्ता सतीश कुमार सिंह, इंस्पेक्टर बड़ा हरमीत सिंह, इंस्पेक्टर रेल बाजार दद्दिबल तिवारी, सीओ गोविंद नगर विकास कुमार पांडेय तथा सर्विलांस टीम को शामिल किया गया। पुलिस की तीनों टीमों ने अलग अलग जांच शुरू की। आशु यादव 31 दिसंबर की रात 1:30 बजे अपने घर खपरामुहाल से निकला था और उसके मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन 31 दिसंबर की रात 2:37 बजे मसवानपुर की मिली थी। मिलने लगे सबूत पुलिस की एक टीम ने खपरामुहाल से घंटा घर, जरीब चौकी, विजयनगर व मसवानपुर तक रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तथा दूसरी टीम ने दूसरे रोड की फुटेज को खंगाला, जिसमें आशु की कार मसवानपुर जाते समय फजलगंज व विजयनगर चौराहे पर जाते समय तो दिखी पर लौटते समय दिखाई नहीं दी। जाहिर था कि हत्या के बाद हत्यारे आशु की कार को किसी दूसरे रूट से लाए थे और धर्मेंद्र नगर स्थित नहर पटरी पर कार को खड़ा कर दिया था। सर्विलांस टीम ने मृतक आशु के तीनों मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि 31 दिसंबर की देर रात आशु के मोबाइल फोन पर आखिरी कॉल एक महिला की आई थी। वह महिला सीतापुर में रहने वाली शालिनी थी। पुलिस जब उसके पते पर पहुंची तो पता चला कि उस फोन नंबर का इस्तेमाल मसवानपुर निवासी दीपिका शुक्ला कर रही थी। टीम ने दीपिका के संबंध में जानकारी जुटाई तो पता चला कि वह शातिर अपराधी है। शिवली, सचेंडी व कोहना थाने में उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। नकली शराब बनाने व बेचने के जुर्म में वह पति के साथ जेल गई थी और अब जमानत पर थी। सर्विलांस टीम ने उसके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो हिस्ट्री शीटर अमित गुप्ता के बारे में जानकारी मिली। अमित गुप्ता के फोन की डिटेल्स के जरिए टीम को उसके 2 साथियों जूहीलाल कॉलोनी निवासी किशन वर्मा व सचिन वर्मा की जानकारी मिली। अमित के मोबाइल फोन पर 31 दिसंबर की रात 2:08 बजे एक मैसेज भेजा गया था, जिसमें लिखा था, बुला लो भाई उसको, आज हो जाएगा काम। जांच से पता चला कि जिस नंबर से मैसेज भेजा गया था वह किशन का था। पुख्ता सबूत मिलने के बाद पुलिस की संयुक्त टीमों ने 3 जनवरी 2021 की रात 11 बजे किशन वर्मा व सचिन वर्मा के जूहीलाल कॉलोनी स्थित घर से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उन दोनों को थाना रेल बाजार लाया गया। थाने में जब किशन व सचिन वर्मा से आशु यादव की हत्या के संबंध में सख्ती से पूछताछ की गई तो वे टूट गए और हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उन दोनों की निशानदेही पर पुलिस टीमों ने मसवानपुर स्थित दीपिका के घर छापा मारा, लेकिन दीपिका और अमित फरार हो चुके थे। दीपिका के घर से पुलिस ने वह रस्सी बरामद कर ली जिससे आशु का गला घोंटा गया था। पूछताछ में आरोपी किशन वर्मा व सचिन ने बताया कि आशु की हत्या प्रेम त्रिकोण में की गई थी। आशु व अमित दोनों का दीपिका से नाजायज रिश्ता था। अमित को आशु और दीपिका की नजदीकियां पसंद नहीं थीं, इसलिए उसने दीपिका के साथ मिलकर आशु को मौत की नींद सुला दिया। रुपयों के लालच में उन दोनों ने भी अमित का साथ दिया। हत्या मसवानपुर स्थित दीपिका के घर की गई थी। 4 जनवरी 2021 को रेल बाजार थाना प्रभारी दद्दिबल तिवारी ने आशु यादव की हत्या का खुलासा करने की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी तो एसएसपी प्रीतिंदर सिंह, एसपी पूर्वी राजकुमार अग्रवाल, एसपी साउथ दीपक भूकर ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता की। एसएसपी ने केस का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपया इनाम देने की भी घोषणा की। चूंकि आशु यादव की हत्या का मुकदमा रेल बाजार थाने में पहले से अज्ञात में दर्ज था, खुलासा होने के बाद थाना प्रभारी दद्दिबल तिवारी ने इस मामले में 4 आरोपी दीपिका शुक्ला, अमित गुप्ता,
किशन वर्मा व सचिन वर्मा को नामजद कर दिया। 2 आरोपी दीपिका व अमित फरार थे। आरोपियों से पूछताछ में प्रेम त्रिकोण में हुई हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के थाना रेल बाजार के अंतर्गत एक मोहल्ला है खपरा मोहाल। इसी मोहल्ले के मकान नंबर D28 में छोटे सिंह यादव रहते थे। उनके परिवार में पत्नी मालती के अलावा 3 बेटे धर्मेंद्र, जितेंद्र, आशु तथा 2 बेटियां शानू व कंचन थीं। छोटे सिंह की जनरल स्टोर की दुकान थी। उसी की आमदनी से परिवार का भरण पोषण होता था। 3 भाइयों में आशु यादव मनजला था। छोटे सिंह का पूरा परिवार आपराधिक प्रवृत्ति का था। आशु का भाई धर्मेंद्र व चाचा बड़े यादव रेल बाजार थाने के हिस्ट्री शीटर थे। आशु भी अपने घर वालों की राह पर चल पड़ा। यद्यपि वह पढ़ा लिखा व तेज तर्रार था, आशु ने अपराध जगत से नाता जोड़ा तो उसने अपने चाचा व भाइयों को भी पीछे छोड़ दिया। कुछ समय बाद ही उस पर थाना रेल बाजार, छावनी, फीलखाना समेत अन्य थानों में NDPS एक्ट, शस्त्र अधिनियम, गुंडा अधिनियम, रंगदारी, अपहरण समेत अन्य संगीन धाराओं के 10 मुकदमे दर्ज हो गए। वह रेल बाजार थाने का हिस्ट्री शीटर बन गया। आशु यादव ने पुलिसकर्मी राकेश कुमार की बेटी ज्योति से लव मैरिज की थी। राकेश कुमार उन दिनों कानपुर शहर के हरवंश मोहाल थाने में तैनात थे। उनका परिवार भी साथ रहता था। इसी दौरान आशु की मुलाकात ज्योति से हुई। दोनों में प्रेम संबंध बने। फिर ज्योति ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ आशु से प्रेम विवाह कर लिया। ज्योति के 7 वर्षीय बेटा शुभ तथा 5 वर्षीय बेटी सोनाक्षी हैं। हिस्ट्री शीटर बन गया पत्रकार आशु यादव बड़ी ही शान शौकत से रहता था। अवैध कमाई से उसने कार भी खरीद ली थी। वह शातिर दिमाग था। पुलिस से बचने के लिए उसने हिंदी दैनिक समाचार पत्र अमर स्तंभ में काम करना शुरू कर दिया था। उसने अपनी कार पर भी अमर स्तंभ का स्टिकर लगा लिया था। शासन प्रशासन के अधिकारियों से वह पत्रकार के रूप में ही मिलता था। पत्रकारिता की आड़ में वह जायज नाजायज काम करने लगा था। लोगों से धन वसूली भी करता था। सन 2019 में आशु यादव किसी मामले में जेल गया तो वहां उसकी मुलाकात मोती मोहाल निवासी अमित गुप्ता व कल्याणपुर निवासी अवनीश कुमार शर्मा से हुई। तीनों एक ही बैरक में थे। अमित शातिर अपराधी था। उसने रुपये वजेवर हड़पने के लिए कल्याणपुर निवासी बुआ बिटो, फूफा पवन गुप्ता तथा बिटो की सास रानी की हत्या कर दी थी। पकड़े जाने के बाद अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अवनीश कुमार शर्मा नकली शराब बनाने व बेचने के जुर्म में जेल में था। चूंकि तीनों शातिर अपराधी थे, उनके बीच दोस्ती हो गई। अवनीश शर्मा की ही पत्नी का नाम दीपिका शुक्ला था। वह भी पति के अवैध कारोबार में हाथ बंटाती थी। दीपिका मूल रूप से शिवली थाने के गांव भीकर की रहने वाली थी। उसके पिता अशोक चतुर्वेदी मुंबई पुलिस में हवलदार थे। रिटायर होने के बाद उनकी मुजफ्फरनगर में हत्या कर दी गई थी। कुछ दिनों बाद मां की भी मौत हो गई। उसके बाद सन 2002 में दीपिका ने शिवली थाने के बैरी सवाई गांव निवासी बली शुक्ला उर्फ हरिराम शुक्ला से शादी कर ली। बली शुक्ला से दीपिका ने 2 बेटियों को जन्म दिया। बली शुक्ला के पड़ोस में अवनीश शर्मा रहता था। उसका बली शुक्ला के घर आना जाना था। घर आते जाते अवनीश शर्मा ने दीपिका को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। वर्ष 2016 में अवनीश की दीवानी दीपिका 2 बेटियों को छोड़कर अवनीश के साथ भाग गई। अवनीश कल्याणपुर में रहता था और नकली शराब बनाता व बेचता था। दीपिका भी अवनीश के साथ नकली शराब बनाने व बेचने का काम करने लगी। उसने कई शराब तस्करों से अपने संबंध मजबूत कर लिए और उनके मार्फत शिवली, सचेंडी, घाटमपुर तथा कानपुर में नकली शराब बेचने लगी थी। सन 2017 में नकली व जहरीली शराब पीने से घाटमपुर व सचेंडी में 17 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में वे अवनीश के साथ पहली बार जेल गई। उसके बाद सन 2019 में कोहना तथा शिवली थाने से भी नकली शराब बनाने व बेचने के जुर्म में जेल गई। कोहना थाने से उसे गैंगस्टर एक्ट में जेल भेजा गया था। इस मामले में उसे जून 2020 में जमानत मिली और वे बाहर आ गई। आशु यादव जब जेल से बाहर आया तो उसने दीपिका से मुलाकात की। मुलाकातें प्यार में बदली। फिर दोनों के बीच नाजायज रिश्ता बन गया। दीपिका उसकी कार में घूमने लगी तथा उसके घर भी जाने लगी। आशु उसकी आर्थिक मदद भी करने लगा। इधर आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे अमित गुप्ता को सितंबर 2020 में पैरोल मिल गई। अमित पैरोल पर बाहर आ रहा था तो अवनीश ने उससे कहा कि वे उसकी पत्नी दीपिका का ख्याल रखे तथा उसे भी जेल से बाहर निकलवाने की कोशिश करें। कपड़ों की तरह बदलती रही प्रेमी अमित ने जेल से बाहर आकर दीपिका से संपर्क किया। कुछ दिनों में ही दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए।
वह दीपिका को लेकर अपने घर मोती मोहाल पहुंचा। अमित के घर वालों ने दीपिका को घर में रखने की इजाजत नहीं दी। इस पर वह दीपिका को लेकर मसवानपुर में अनिल शुक्ला के मकान में किराए पर रहने लगा। दिखावे के लिए उसने बाजार में कपड़े की दुकान खोल ली। दीपिका के साथ रहते अमित को पता चला कि दीपिका के उसके दोस्त आशु यादव से पहले से ही नाजायज संबंध हैं। यह बात अमित को नागवार लगी और उसने आशु को मिटाने की ठान ली। उसने दीपिका से साथ देने को कहा तो वे आनाकानी करने लगी। इस पर अमित ने दीपिका को धमकी दी कि वह साथ नहीं देगी तो वह आशु और उसके नाजायज रिश्तों की बात उसके पति अवनीश को बता देगा। इस धमकी से दीपिका डर गई और वह अमित का साथ देने को राजी हो गई। इसके बाद अमित ने दीपिका के साथ मिलकर आशु के कत्ल की योजना बनाई और अपनी योजना में दोस्त किशन वर्मा व सचिन वर्मा को भी पैसों का लालच देकर शामिल कर लिया। योजना के तहत 31 दिसंबर की रात 1:30 बजे दीपिका ने आशु के मोबाइल फोन पर कॉल की और जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही घर आने तथा मौज मस्ती करने का आमंत्रण भी दिया। इसके बाद आशु सज संवर कर अपनी कार से दीपिका के घर मसवानपुर पहुंच गया। जन्मदिन की खुशी में दीपिका ने उसे खूब शराब पिलाई। आशु जब नशे में धुत हो गया तभी अमित अपने साथियों किशन व सचिन के साथ घर आ गया। दोनों ने आशु को दबोच लिया और खूब पिटाई की। फिर अमित व दीपिका ने मिलकर रस्सी से आशु का गला घोंट दिया। इस बीच दीपिका ने आशु के 3 मोबाइल फोन कब्जे में लेकर स्विच ऑफ कर दिए तथा आशु के गले से सोने की चेन तथा दोनों हाथों से सोने की 6 अंगूठियां उतार लीं। इसके बाद सब ने मिलकर आशु के शव को उसकी कार में रखा और कारबरा थाना क्षेत्र के धर्मेंद्र नगर कच्ची बस्ती लाकर नहर की पटरी पर खड़ी कर दी। उसके बाद वे सब फरार हो गए। थाना रेल बाजार पुलिस ने अभियुक्त किशन वर्मा व सचिन वर्मा से पूछताछ के बाद उन्हें 4 जनवरी 2021 को कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मुख्य आरोपी अमित गुप्ता तथा दीपिका शुक्ला फरार थीं। पुलिस सरगर्मी से उनकी तलाश में जुटी थी। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कमेंट भी कर देना। आपका लाइक और शेयर मुझे हिम्मत देता है। कल फिर